इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप लोग योनो एसबीआई और एसबीआई नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड और यूजर आईडी भूल चुके हैं तो किस तरीके से आप रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर अगर आप यूजर आईडी भूल जाते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप भूल जाते हैं तो ऐसे में ना तो आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर पाएंगे और ना ही आप एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी फीचर आप यूज नहीं कर पाएंगे एसबीआई नेट बैंकिंग में और ना ही योनो एसबीआई में। अब अगर ऐसे में आपको कोई भी काम करवाना हो तो आप बार-बार ब्रांच विजिट करेंगे, मतलब घर बैठे भी जो काम हो रहा था उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप एसबीआई नेट बैंकिंग का और योनो एसबीआई का भूला हुआ यूजर नेम जिसको आप भूल चुके हैं उसे रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉगिन पासवर्ड को भी रिकवर कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में लॉगिन करने में कभी भी कोई समस्या ना आए। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगा और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस मेथड को फॉलो करके आप आसानी पूर्वक अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को इस बात को लेकर के, इस सवाल को लेकर के कंफ्यूजन है। बार-बार सवाल करते हैं कि सर, मान लीजिए अगर हम एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो क्या वही यूजर आईडी और वही पासवर्ड योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई का भी होगा या फिर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा? तो देखिए, सिंपल सा तरीका है। अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं या फिर भूल चुके हैं और उसे रिकवर कर लेते हैं तो वैसे में सेम यूजर आईडी और सेम पासवर्ड आप योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई में डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अलग से क्रिएट करना नहीं पड़ता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से आप रिकवर कर पाएंगे। तो सिंपल, आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो, अगर किया है तो अच्छी बात है, अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फिंगरप्रिंट और यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। आप पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि हर एक यूजर्स को समझ में आ जाए। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन तो कर सकते हैं, बट आपको याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपल, नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूजर नेम रिकवर करना है, क्योंकि आपको यूजर नेम भी याद नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फॉरगॉट यूजर नेम। तो फॉरगॉट यूजर नेम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, तब जाकर के आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर क्या कीजिए, CIF नंबर इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए जो आपके बैंक अकाउंट के पासबुक पर लिखा हुआ होगा, फ्रंट पेज पर ही, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपके इंटरनेट बैंकिंग से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। सही तरीके से ओटीपी फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज प्रोसेस काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ओटीपी फिलअप करेंगे और उसके बाद अब आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका जो यूजर आईडी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने ब्लर कर रखा है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस स्टेप को फॉलो करके आप अपना यूजर नेम यानी कि यूजर आईडी रिकवर कर सकते हैं। लॉगिन यूजर नेम इज इतना, ओके। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से आपको फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपने अपना यूजर नेम रिकवर कर लिया। अब आपको करना क्या है, फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहला जो बॉक्स है उसका यूजर नेम, ठीक है, तो आपने यूजर नेम रिकवर कर लिया, तो आप यहाँ पर यूजर नेम डाल दीजिए। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इनपुट कीजिए और यहाँ पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर अगेन एक ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को भी आप सही तरीके से यहाँ पर मैन्युअली फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, अब देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन आ चुके हैं। तीनों का मतलब अलग-अलग है, आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करते हैं, तो आपके केस में एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड है, तो फिर इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लॉगिन पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कोई काम का आपके लिए नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिए, सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। प्रोफाइल पासवर्ड आपने तो क्रिएट कर रखा होगा। प्रोफाइल पासवर्ड अगर आपके पास है तो ऐसे में ना तो एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके ही अपना लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके केस में ना तो एटीएम कार्ड है और ना ही प्रोफाइल पासवर्ड है, तो उस सिचुएशन में आपको तीसरा ऑप्शन काम आएगा, जो कि है यहाँ पर देखिए, रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच असिस्टेंस। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपने नियर बाय जो होम ब्रांच है वहां पर आपको जाना पड़ेगा ब्रांच में, और उनके जो कर्मचारी हैं, असिस्टेंट हैं, उनसे बात करना पड़ेगा। वही आपका लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर देंगे। रिकवर क्या करेंगे, मतलब रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे सिंपल जो तरीका है वह है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर देना है और सबमिट कर देना है। प्रोफाइल पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, तो आप प्रोफाइल पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अब आपको एक न्यू पासवर्ड, जो आपका ओल्ड लॉगिन पासवर्ड था उसको अब आप भूल जाइए, ठीक है। एक नया लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं इस बॉक्स में डाल दीजिए और सेम न्यू पासवर्ड आप इस बॉक्स में भी डाल दीजिए, ठीक है। दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर देखिए नीचे में बताया गया है। जैसे ही आप दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड इनपुट करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, बस इतना सा ही प्रोसेस करना है और आपका नया लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका यूजर नेम और साथ ही लॉगिन पासवर्ड रिकवर हो चुका है। अब आप लोग सेम यूजर नेम और सेम लॉगिन पासवर्ड के थ्रू योनो एसबीआई, एसबीआई नेट बैंकिंग और योनो लाइट एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है, आप आसानी पूर्वक लॉगिन कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग और योनो एसबीआई का भूला हुआ लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम आसानी पूर्वक रिकवर कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर रखिए।